संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ। संजय, क्या हुआ, क्या आधार दिया गया, कैसे अदालत ने जमानत देते हुए क्या कुछ कहा है? अदालत ने फिलहाल तो 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए के इतने ही के जमानती पेश करने पर उनकी जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि सुनवाई के दौरान जिस तरह से अदालत ने कड़े सवाल, सख्त सवाल और सीधे सवाल ईडी से पूछे थे, उसे देखते हुए थोड़ा ये लग रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल के दिन बहुरा जाएंगे और उनको जमानत मिल सकती है। लेकिन ईडी ने जिस तरह से अपनी चीजें बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अदालत के सामने रखे थे, उसे देखते हुए लग रहा था कि ईडी ने यह कहा कि उनके पास 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत मांगी है, उसके सबूत भी हैं। और इसके साथ ही प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से अरविंद केजरीवाल इस मामले में शक के घेरे में आते हैं, यानी आरोपी हैं और उनके खिलाफ सबूत है हमारे पास। लेकिन अदालत का यह फैसला सचमुच बहुत हैरान करने वाला भी है। लेकिन यह है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खेमे में खुशी है। उधर ईडी के लीगल टीम का कहना है कि वो इस आदेश को जल्दी ही, जितनी जल्दी हो सकेगा, दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। संजय, ये 100 करोड़ रुपए का आपने उल्लेख किया, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला था, आबकारी नीति से जुड़ा हुआ, किस तरह का ये मामला था? और क्या ईडी की दलीलों को अदालत ने जमानत देते हुए नहीं माना, इसीलिए जमानत मिली? क्या दलील ईडी की तरफ से दी गई थी जिसे अदालत ने नहीं माना? ईडी ने जो दलीलें दी हैं उसमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को इस समय जहां जांच जिस क्रूशियल मोमेंट पर है, मोड़ पर है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को रिहा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इनके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं और सबूत 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको सारी चीजों की जानकारी थी, तभी विजय नायर इनके घर के पास रहता था। विजय नायर ना किसी पार्टी में किसी पद पर था, ना सरकार में किसी पद पर था। वो मुख्यमंत्री के बगल वाले बंगले में, जो एक मंत्री के लिए बंगला डेजिग्नेटेड है, उस बंगले में रहता था। तो इसका केवल और केवल मकसद था विजय नायर का कि वो चाह रहे थे कि दोनों अस्पताल से रहें, ताकि विजय नायर ही उन्हें बाकी और लोगों से मिलवाने की महत्वपूर्ण कड़ी था। और जब विजय नायर के सबूत मिले हैं उससे और बाकी अन्य आरोपियों से, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और उनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं, जिसमें चैट भी है, जिसमें हवाला कारोबारियों का भी के भी बयान हैं, और उनके साथ इनके कैसे संबंध थे, उन तमाम चीजों के सबूत हैं, जिसको अदालत में प्रूव करना आसान ही होगा। लेकिन अदालत ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, उसे देखते हुए तो ये बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि अदालत का बहुत ज्यादा भरोसा इस पर नहीं है, ईडी के सबूतों पर नहीं है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईडी कल ही दिल्ली हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती देती है और सुनवाई के लिए मामला कब आता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और इस बीच में कब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। संजय, ये भी समझाइए कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने जो अदालत में दलील दी थी और ये कहा था कि ईडी जिन पैसों के लेन देन का आरोप लगा रही है, ना कोई धन मिला है, यानी कि पैसों की कोई रिकवरी नहीं हुई है, और ईडी के पास कोई भी इस तरह का सबूत पैसे के लेन देन को लेकर नहीं है। क्या अदालत ने यह बात मानी है? देखिए, अदालत में यह तो जरूर कहा गया था कि इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई हुई थी, दिल्ली हाईकोर्ट में भी हुई थी, तो उस समय भी ये कहा गया था कि जो बात आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि इतने छापों में कुछ भी नहीं मिला, तो इनका यह कहना था कि कैश पैसे लिए गए, कैश ही खर्च किया गया। जो 25 करोड़ रुपए लेकर गोवा के चुनाव के लिए जो आरोपी आया था, वो आरोपी भी अभी न्यायिक हिरासत में है। तो तमाम चीजें ये कही गई कि कैश में ही, नकद ही रिश्वत ली गई, नकद ही खर्च किया गया। कुछ और लोग जो चुनाव में इनके कुछ पूर्व प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें चुनाव का खर्चा, और कई कार्यकर्ताओं ने भी कहा। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या हुआ अदालत में, क्या कहते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है? सही, देखिए, इस मामले में आज जो बेल मिली है, आप ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप एक तरह से सरप्राइज्ड होगी, शॉक्ड भी होगी, क्योंकि जब आप उम्मीद नहीं कर रहे हो कि बेल मिलना है, क्योंकि एक प्रक्रिया सी बन गई थी कि जो निचली अदालत है वहां पे बेल रिजेक्ट होगा,
फिर आपको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है जहां आप राहत की उम्मीद कर रहे थे। ये आम आदमी पार्टी की पटकथा थी। मनीष सिसोदिया के केस में लगातार झटका मिलता रहा। संजय सिंह के केस में राहत तब मिली जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और अरविंद केजरीवाल के भी मामले में पिछली बार भी चुनाव के दौरान उनको राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। तो इसी लिहाज से आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही थी कि इस बार भी कुछ भी अगर उनको रोशनी की एक किरण दिखाई देगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पे आ रहा है। सईद, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईडी ने उनके बेल को जो है फिलहाल रोकने के लिए, स्टे करने के लिए कहा था, क्योंकि वो अपने आर्गुमेंट्स और सबमिट करना चाह रहे थे। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस प्ली को नहीं माना है। यानी कि अगर बेल बॉन्ड और सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। अहम बात यह है कि रेगुलर बेल है। सही देखिए, चुनाव के वक्त जब 21 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उस वक्त स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए चुनावी प्रक्रिया पे असर ना पड़े, जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी स्वास्थ्य जो है बिल्कुल अच्छी दिखे, इसलिए उनको बाहर भेजा गया था ताकि वो चुनाव प्रचार कर पाए। लेकिन इस बार रेगुलर बेल पे अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए इससे बड़ा इस वक्त कुछ और नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेटबैक आफ्टर सेटबैक वाले मोड में थी। लोकसभा चुनावों में भी पंजाब में उन्हें बहुत ही प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। दिल्ली में 7 सीटों पर इंडिया ब्लॉक की हार हुई। अब लग रहा था कि दिल्ली का गवर्नेंस कैसे चलेगा। वाटर क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, तमाम तरह की चीजें यहां पे गवर्नेंस के सवाल उठ रहे थे। और ऐसे में जब आप नहीं मान रहे हो कि आपको कोई राहत मिलने वाली है, निचली अदालत से जो है राहत मिली है 1 लाख रुपए के मुचलके पे अरविंद केजरीवाल कल जो है तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। अब कल फिर इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कुछ कानूनी पेच क्या फंसे हुए हैं, ये स्पष्ट तब होगा जब ईडी की तरफ से भी कुछ जो कागजात हैं वो शायद कोर्ट के सामने रखे जाएं। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी राहत आम लेकिन अमित, ये बताइए अमित, ईडी की तरफ से तो बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। 100 करोड़ रुपए का लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वत लेना, ये बेहद बेहद गंभीर आरोप थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और रिश्वत के पैसे को गोवा के चुनाव में लगाना, तो अदालत ने क्या ये कुछ भी नहीं माना? क्या कहा क्या है अदालत ने जमानत देते हुए? देखिए, 2 अलग अलग प्रक्रिया है। इस वक्त गिरफ्तारी को चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल ने और जो बेल की प्रक्रिया है उसकी मांग की थी। अब रिश्वत की लेन देन हुई या नहीं हुई, ये तमाम चीजें ट्रायल में फिर से उठ के आएंगी। अगर आपको अभी बेल मिल भी जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर जो आरोप है वो आरोप खत्म हो जाते हैं। वो ट्रायल में जब ये पूरा केस जाएगा उस वक्त इन आरोपों पे और भी ज्यादा गंभीरता से बातचीत होगी। लेकिन अहम बात ये है कि ये सत्य है कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो आमतौर पे हमने देखा है कि खासतौर पे ईडी और सीबीआई, ये दोनों एजेंसीज, उनका एक वर्किंग स्टाइल है कि जब भी गिरफ्तारी करते हैं तो रिकवरी के साथ वो अपनी एजेंसी का नाम लिखते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां से कोई रिकवरी हुई नहीं थी। संजय सिंह के केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पे भी किसी पैसे की, किसी सोने की, किसी एसेट की रिकवरी नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तमाम आरोप भले एजेंसी ने लगाए, उनको किंगपिन बुलाया और गोवा में किस तरह से हवाला के नेटवर्क से पैसा इस्तेमाल हुआ चुनावों में, ये दावे एजेंसी करती रही, ईडी करती रही कोर्ट के सामने। लेकिन ये सत्य है कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद हुई थी, लोकसभा चुनावों के नोटिफिकेशन के बाद हुई थी, तब भी अरविंद केजरीवाल के घर से ऐसा कोई इंक्रिमिनेटिंग, इसका मतलब ये हुआ अमित, जो कहा जा रहा था अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कि प्रवर्तन निदेशालय का ये एक परिकल्पना है, ये सारा मामला सरगना बता देना, भ्रष्टाचार बता देना, क्या अदालत ने नहीं माना? हम इस प्रश्न का उत्तर आपसे लेंगे। संजय, आपके पास भी आते हैं। पंकज जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई, हमने जानना चाहा कि अब किस तरह की तैयारी उनकी है। तो पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी नेताओं की यही सामने आई कि ये एक संजीवनी बूटी की तरह है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी अब आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव में सीधे तौर पर एंट्री करने वाली है और ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राहत
आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि अब तक ये देखने के लिए मिला था कि पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करना पड़ रहा था। लेकिन ये पहली बार होगा, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, कि लोअर कोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल को जमानत के मामले में राहत मिल गई कि अब तक लंबा इंतजार करना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है कि इसे आम आदमी पार्टी अब एक नए सिरे से भुनाने की कोशिश करेगी, और पूरा जो शराब घोटाला मामला है, इसे लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों को लेकर भी अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भाजपा को निशाने पर लेने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल जो हमें प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक बड़ी राहत। साथ ही दिल्ली में किसी सरकार के मुखिया के तौर पर भी अरविंद केजरीवाल अभी भी कायम है। तो ऐसे में जब वो बाहर आएंगे तो अब देखना होगा कि दिल्ली में जो अभी स्थितियां बनी हुई है उनसे निपटने में भी वो कितने कामयाब साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी की जिन भी नेताओं से बातचीत हो रही है वो आगामी प्लान बनाने में जुटे हुए हैं। अमित भारद्वाज, पंकज जैन, संजय शर्मा सभी हमारे साथ हैं। संजय, केजरीवाल को तो सरगना बताया था इस पूरे आबकारी नीति घोटाले का, और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों बेहद बेहद गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, गोवा के चुनाव में पैसों का खपाना। क्या ईडी कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई अदालत में? संजय, ऐसा है कि हमें अदालती प्रक्रिया समझनी होगी, क्योंकि अभी ट्रायल नहीं चल रहा है जिसमें सबूत पेश किए जाने हों। अभी अगर सबूत पेश भी किए ईडी ने, तो वो अदालत को व्यक्तिगत रूप से दिखाया, सिर्फ ये कहा कि हम जो याचिका करता है इसमें उस तक ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। हाई कोर्ट में भी उन्होंने फाइल दिखाई थी, लोअर कोर्ट में भी दिखाई और सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाई। तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि एक तो ये इस मामले की जो रेगुलर सुनवाई कर रही थी वो थी विशेष जज कावेरी बावेजा, लेकिन ये मामला अभी फिलहाल अवकाशकालीन कोर्ट के सामने आया था, जिसमें न्याय बिंदु जो विशेष जज हैं अवकाशकालीन, जिसके शुक्रवार तक ही उनका रोस्टर था, उसके बाद फिर अगले हफ्ते दूसरे जज का रोस्टर आएगा। तो उन्होंने इस मामले को सुना और उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा भी कि बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शुक्रवार तक ही इस अवकाशकालीन कोर्ट को हेड कर रही हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा था कि सारी चीजें 2 दिन में ही सारी बहस पूरी कर ली गई है, और उसके बाद फिर अभी क्योंकि शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि वो इसको टालना नहीं चाहते हैं, वो आज ही जजमेंट प्रोनाउंस करना चाहते हैं। तो अभी जजमेंट आया है, क्योंकि 12 बजे करीब ही इस मामले के सुनवाई पूरी हो गई थी, और जज न्याय बिंदु ने कह दिया था कि वो इस मामले में जल्दी ही ऑर्डर प्रोनाउंस करने वाली हैं। और अभी थोड़ी देर पहले तक भी कोर्ट में यही कहा जा रहा था कि जज साहिबा ऑर्डर लिखवा रही हैं और आज भी देर रात किसी भी समय जजमेंट आ जाएगा। लेकिन ऑर्डर बस अभी आया थोड़ी देर पहले, और उसमें जो अभी तक जो सारे लोगों को पता चला है वो तो जो ऑपरेटिव पार्ट है वो पता चला है, जिसमें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश निचली अदालत ने, विशेष अदालत ने दे दिया है। लेकिन अब उसकी क्या डिटेल है वो डिटेल अभी बाद में पता चलेगी। सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, क्या कहते हुए ये जमानत अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी, उसका क्या विरोध ईडी की तरफ से किया गया था और अदालत ने क्या कहा? जी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली का राउस एवेन्यू कोर्ट हो, बार बार यही कहा गया है कि जो पूरा मामला है इसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं है कि वो उन्हें इस मामले में आरोपी बताएं। एक बात जो बार बार उनके वकीलों के द्वारा कही गई है वो ये है कि टाइमिंग जो है इस मामले में उनकी अरेस्ट का वो काफी प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि 2022 से इस मामले को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की जो को अरेस्ट 2 साल बाद क्यों किया गया? इलेक्शंस के पहले उन्हें अरेस्ट किया गया ताकि आम आदमी पार्टी को एक तरीके से कमजोर किया जा सके, ये अरविंद केजरीवाल के वकीलों का कहना रहा है। दूसरी बात ये भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोर्ट को बोला था कि उन्हें उन लोगों के स्टेटमेंट्स के बेसिस पे अरेस्ट किया गया है जो खुद इस मामले में या तो गिरफ्तार हुए थे या फिर खुद आरोपी थे। उन्हें एक तरीके से जो माफीनामा है वो देकर अप्रूवर बनाया गया, उन्हें बेल का लालच दिया गया ताकि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट दे सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हालांकि कोर्ट के सामने कहना था कि उस 100 करोड़ की जो ब्राइब है, रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पे, इस पूरे दिल्ली
एक्साइज के मामले में ये भी ईडी का कहना है कि इस 100 करोड़ में से 40 से ऊपर करोड़ का अमाउंट गोवा में आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त इस्तेमाल हुआ था। ईडी ने कहा था कि पूरा जो मनी ट्रेल है साउथ ग्रुप से लेकर आम आदमी पार्टी तक उन्हें मिल चुका है, काफी जो है पैसा वो ट्रेस कर चुके हैं और इस वक्त अरविंद केजरीवाल को जमानत देना इन्वेस्टिगेशन के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। कोर्ट ने क्लियरली ईडी की जो आर्ग्यूमेंट्स थे उससे कोर्ट ने कहीं ना कहीं अग्री नहीं किया है, इसीलिए दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अरविंद केजरीवाल को बेल दी है। अगर ये ऑर्डर कल हाईकोर्ट के सामने चैलेंज होकर स्टे नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल कल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं 1 लाख की जो श्योरिटी है कोर्ट में डिपॉजिट करने के बाद। बैक टू यू। ठीक है सृष्टि, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं। संजय, सृष्टि ने जिस तरह से कहा कि फिलहाल अदालत ने ईडी के आरोपों और ईडी के वकीलों की जमानत न देने की दलील को भी नहीं माना, क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने जो तर्क दिए उन पर अदालत ने अधिक विश्वास करते हुए जमानत दी? संजय हाँ, बिल्कुल अदालत का फैसला इस मामले में बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि ईडी की दलीलों का बहुत असर नहीं हुआ, बेअसर रही और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें दी गई अदालत ने उस पर भरोसा किया है, क्योंकि फैसला बताता है कि अदालत का रुख क्या है, किसकी दलीलें मानी गई हैं, किसकी दलीलों को पर विश्वास नहीं किया अदालत ने। तो फिलहाल ये बड़ी चीज यही है कि विशेष अदालत ने अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली है। इसका मतलब यही है कि जिसमें हार और जीत की बात हम करें तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर अदालत ने भरोसा किया है। विशेष जज जो अवकाशकालीन जज हैं न्याय बिंदु, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर भरोसा किया है और ईडी की दलीलें धरी की धरी रह गई। ठीक है संजय, क्या ईडी दलील दे रहा था और अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं वो उन दलीलों को कैसे काट रहे थे? जो भ्रष्टाचार, 100 करोड़, गोवा चुनाव में पैसे खपाना, इन सब पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों की क्या दलील थी जिस पर अदालत ने विश्वास करते हुए जमानत दी? संजय, क्योंकि अदालत में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ही अपनी जमानत अर्जी लेकर गए, तो अदालत का नियम यह है कि जैसे ही याचिकाकर्ता की बातें पहले सुनी जाती हैं और जो अपोनेंट पार्टी होती है उसकी दलीलें बाद में सुनी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुधवार को सारे दिन दलीलें दी जाती रही और थोड़ा समय मिला ईडी को उसकी काट करने का। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही दलीलें दी गई कि ये पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, इनके पास कहीं कोई सबूत नहीं है, मनी ट्रेल का कहीं कोई इनके पास कोई सबूत नहीं है और ये सारी चीजें ऐसे लोगों के बयान पर, सिर्फ बयानबाजी पर, जबानी जमा खर्च जिसे कहते हैं, उस पर सिर्फ की गई हैं, क्योंकि सिर्फ जो लोग इसमें आरोपी हैं उन सारे लोगों की बातों पर यकीन किया गया क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गए हैं और सरकारी गवाह बनने के बाद उन्हीं की बातों पर यकीन है। अगर 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी है, वो रुपए कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है? कहना था कि ये सिर्फ उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं बल्कि उनके पास सबूत हैं, ठोस सबूत हैं। उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत मांगी, उसके सबूत हमारे पास हैं। इसके अलावा कैश में सिर्फ रिश्वत ली गई और कैश में ही चुनाव में खर्च किया गया। तो इसलिए ईडी का यह कहना था कि जब पैसा कैश में लिया गया, कैश में खर्च किया गया, तो मनी ट्रेल कहां से मिलेगा? इसके साथ ही यह भी कहा गया कि हम सिर्फ गवाहों पर या फिर आरोपियों पर भरोसा करके केस को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे पास हवाला कारोबारियों के सबूत हैं, उनके बयान हैं, उनके जो दस्तावेजी सबूत हैं वो भी हैं, जिससे पता चलता कि हवाला के जरिए कैश, नकद पैसे मंगाए गए, गोवा चुनाव में खर्च किए गए।